हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बाइनरी सर्च ट्रीज के लेक्चर नंबर 2 जो कि हमारा डीकोड सी प्लस प्लस बैच के अंदर है, लेक्चर नंबर 56। अब प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लो, वरना तो कुछ समझ आएगा ही नहीं वैसे भी। बट बाइनरी सर्च ट्रीज लेक्चर 2 में हम क्या करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, थोड़ा उसका अगर मैं रिकैप देखूँ तो हमने पढ़ा कि बीएसटी क्या होता है, हमने इंसर्शन देखी थी, हमने इसके अंदर सर्चिंग देखी थी पहले, ठीक है, फिर इंसर्शन देखी थी, फिर एलसीए क्वेश्चन किया था, फिर हमने और भी क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने देखा था कि इन ऑर्डर तो बहुत ही तगड़ी चीज़ होती है भाई, इससे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं और आज भी हम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इन ऑर्डर, बहुत ज़्यादा फॉर अ बीएसटी, क्योंकि ये सॉर्टेड होता है। तो बस वही सारी चीज़ों को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा मेन डिस्कशन होने वाला है वो होता है डिलीशन, वो होने वाला है डिलीशन ऑफ अ नोड। अब जैसे मान लो कि आपको ढूंढना था कि ये नोड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, फिर आपको इंसर्ट करना था एक नोड ट्री के अंदर सही पोजीशन में। अब आपको डिलीट करना होगा एक गिवन नोड उस ट्री में से, बट मेंटेनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मत स्किप करना। तो एक टफ क्वेश्चन, मैं इसको टफ तो नहीं बट इसको मैं एक मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन कहता हूँ कि अगर इसका कॉन्सेप्ट ना आता हो और अगर आता भी हो तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करना कोडिंग में इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूंगा तो आप भूलोगे नहीं कॉन्सेप्ट को कभी भी, राइट। और इंटरव्यू में यूजुअली क्या होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट को ढंग से बता देते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर अगर मान लो कोड होते समय आपका एक आध टेस्ट केस नहीं भी चल रहा तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑल्दो ऐसा होगा ही नहीं कि मैं आपको जो बता रहा हूँ उसके बाद आपका एक आध टेस्ट केस भी नहीं चलेगा, सब कुछ ही चलेगा क्योंकि रन करके दिखाऊंगा। लेकिन जस्ट इन केस मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं जिसको मैं बोलता हूँ इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना यार, ठीक है। और इन ऑर्डर सक्सेसर, ये आज के लेक्चर और अगले लेक्चर में दोनों में इन ऑर्डर के ऊपर ही हम कुछ कुछ खेलेंगे, ठीक है। अब यार प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 10 एलिमेंट्स है एक एरे के अंदर, मैं कहता हूँ 1 2 या कोई भी नंबर ले लो, जैसे ये नंबर ले रखे हैं मैंने, तो मैं जैसे नंबर ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, देखो 50 30 70 20 40 60 80। मैंने रैंडमली मान लिया कि एक एरे है, इस ट्री को भूल जाओ, एक एरे है। अगर मैं कहता हूँ भाई 70 का प्रेडेसेसर और सक्सेसर बताओ, तो इसका प्रेडेसेसर इससे जस्ट लेफ्ट वाला एलिमेंट होता है और सक्सेसर ये होता है, समझ रहे हो यार। फॉर 70 दिस इज द प्रेडेसेसर, इसको मैं प्रेड बोल रहा हूँ, दिस इज द सक्सेसर, इसको मैं SUC बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये होता है बस जस्ट नेक्स्ट और जस्ट बिफोर। अब बात करते हैं कि इन ऑर्डर प्रेडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है। सिमिलरली अगर आपको लिखा होता प्री ऑर्डर प्रेडिसेसर और सक्सेसर तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब जैसे ये मेरा ट्री है, आपको अगर ना दिख रहा हो तो ये 50 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 70 है, 60 है, 80 है। इसका अगर मैं प्री ऑर्डर लिखूँ आपके सामने ट्रावर्सल, तो वो कुछ ऐसा होगा 50 30 20 40 फिर 70 60 80, ठीक है, रूट लेफ्ट राइट। ये है मेरा प्रेडेसेसर। तो जैसे अगर प्रेडेसेसर ट्रैवल मेरा इस पर्टिकुलर ट्री का ये है, तो ऐसा सीन है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 70 का यहाँ पे प्रेडेसेसर बताओ, तो ये प्रेडेसेसर होगा जस्ट लेफ्ट वाला और ये सक्सेसर होगा। तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। तो अब बात करते हैं इन ऑर्डर प्रेडेसेसर में ऐसा क्या खास है। अब इन ऑर्डर प्रेडेसेसर सिमिलरली हमारा एक तो ये हो जाएगा, आप सब जानते हो इन ऑर्डर ऑफ अ ट्री आप ऐसे बना सकते हो यार, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आप ऐसे लिखोगे इन ऑर्डर ऑफ अ ट्री। मैंने आपको समझाया था ना, आपको डायरेक्ट लिखना हो तो ऐसे ऐसे चल सकते हो 20 30 40 50 60 70 80। ये बनाया ही ऐसा गया था ट्री कि ये कुछ ऐसा बने 20 30 40, ठीक है, फिर 50 60 70 80। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे किसी भी ट्री का इन ऑर्डर अगर सॉर्टेड हो, एक और चीज़, अगर कोई बाइनरी ट्री हो, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में ही कर लिया था, अगर इसका इन ऑर्डर सॉर्टेड है तो इसका मतलब ये एक बाइनरी सर्च ट्री है। एंड ऑफ कोर्स ये है 50 के लेफ्ट में 20 30 40 है, राइट में 60 70 80 है, वैलिड। 30 के लेफ्ट में 20 है, राइट में 40 है, वैलिड। और 70 के लेफ्ट में 60 और राइट में 80 है, इट इज़ ऑल्सो वैलिड। तो देखो ये मेरा इन ऑर्डर है। अब जैसे यहाँ पे अगर पूछा जाए, मेरे को एक इनपुट, एक तो रूट दे रखा होगा ट्री का, ठीक है, और आपको एक पर्टिकुलर नोड दे रखा होगा, इस पूरे ट्री के अंदर एग्जिस्ट करेगा वो, या फिर वो वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती है, दोनों में से कोई एक। जैसे मेरे को 60 दे रखा है, तो 60 का मैं ये बोलूँगा प्रेडेसेसर है वो ये है 50, ये देखो, और इसका सक्सेसर है 70। तो मुझे यार यहीं पे ये चीज़ें प्रिंट करके दिखानी है।
तो आई बिलीव ये तो बहुत ज़्यादा आसान काम है ना यार, प्रेडिसेसर निकालना। आप क्या बोलोगे? आप ये एक काम कर सकते हो, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं इनफैक्ट, ठीक है, प्रेडिसेसर को भी और सक्सेसर को भी। एक सिंपल ये तरीका है कि जो भी आपको ट्री दे रखा है, ट्री का रूट दे रखा है ना, तो इसका पूरा इन ऑर्डर ट्रावर्सल लो, इस इन ऑर्डर ट्रावर्सल को एक वेक्टर के अंदर स्टोर करा लो, जो हम करते हैं, जैसे जो हमारा लीड कोड का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद अपना सर्च करो, जो की दे रखी थी आपको एक आंसर मिलेगा, ठीक है, और फिर ऑफ कोर्स आप बस उससे लेफ्ट वाला इंडेक्स और राइट वाला जो इंडेक्स है उनको आप रिटर्न कर सकते हो। ये प्रेडिसेसर होगा, ये सक्सेसर होगा। मेथड नंबर 1। अगर आपको एक्स्ट्रा एरे नहीं बनाना तो आप डायरेक्टली वो जो टेम्परेरी नोड मैंने आपसे बोला था ना, वो लेके भी अपना काम कर सकते हो। कि आप हर समय पता है क्या करोगे, आप जैसे मान लो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में इस पे रखा कोई टेम्प, तो आप चेक करोगे कि जो आपकी जैसे वैल्यू है, मान लो अगर 30 होती की, तो अगर जस्ट इसके बाद आ रहा हो 30, एक प्रीवियस नोड मेंटेन करके रखेंगे, टेम्प नहीं प्रीवियस, और एक पे तो हम खुद विजिट कर रहे हैं, तो मैं देखूंगा, फिर प्रीवियस वाले को मैं प्रेडिसेसर मार्क कर लूँगा, और फिर क्या करेंगे इसके बाद बस एक और बार चलेंगे, कुछ चेक मार्क लगा सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं इसको सॉल्व करना, और आगे जाके अपना सक्सेसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगेन ये वाला वेक्टर में स्टोर करने वाला मेथड ज़्यादा आसान है, लेकिन हम अब जो इसका तरीका करने वाले हैं वो इससे थोड़ा अलग है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक है, और वो एक बेस बनाता है आपका एक आगे के एक बहुत ही ज़्यादा, जो हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं, खूबसूरत कॉन्सेप्ट मैं उसको बोलता हूँ, उसका नाम है मॉरिस ट्रावर्सल, ठीक है। जैसे अभी हमने ट्रावर्सल्स कौन से पढ़े हैं? 4 पढ़े हैं देखा जाए तो मोटे मोटे। प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है, ठीक है। फिर इनकी हमने इटरेटिव वेरिएशंस भी देखी है, राइट, अच्छे से देखी है। फिर हमने लेवल ऑर्डर पढ़ा था DFS, उसमें भी हमने क्या कहते हैं nth लेवल करके भी निकाला था, बेसिकली प्री ऑर्डर करके, और हमने क्यू के साथ भी उसको किया था, ठीक है। तो दोनों बेसिकली इटरेटिव और रिकर्सिव मैं कह सकता हूँ, दोनों सबके किए थे। अब एक मॉरिस ट्रावर्सल भी होता है, जो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि एक एडवांस टॉपिक आप कह सकते हो है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू में मॉरिस पूछा और आपने बता दिया कि मॉरिस क्या है, तो बहुत चांसेस हो सकता है आपसे और कुछ पूछे ही ना और आपका सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में आना, एक्सप्लेन करना बहुत ही शानदार बात है, ठीक है। तो कमिंग टू द पॉइंट, अब जैसे मान लो मेरे को कभी भी किसी भी नोड का प्रेडेसेसर या सक्सेसर निकालना होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेडेसेसर कैसे निकाला जाता है। इधर आते हैं और मैं आपको समझाता हूँ हाउ टू फाइंड इन ऑर्डर प्रेडेसेसर। मतलब इन ऑर्डर प्रेडेसेसर का मतलब है कि भाई अगर मैं इन ऑर्डर वाइज अपना पूरा का पूरा वे लिखूँ, अपना पूरा ट्रावर्सल लिखूँ, तो उसमें अगर एक नोड आ रहा है तो पहले और बाद में कौन सा आ रहा था। हाउ टू फाइंड, तो सबसे पहले ट्री बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि भाई क्या चीज़ चल रही है, थोड़ा अच्छे से करेंगे यार, ठीक है। ठीक ठाक ट्री बना देते हैं आपके सामने यार, ठीक ठाक सा ट्री। ये हो गया ट्री, ये हो गया भाई, ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं, मान लीजिए ये मेरे ट्रीज़ बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो मैंने एक ट्री बना दिया, बाइनरी सर्च ट्री बना देंगे हम इसको। कैसे? बाइनरी ट्री तो है। अब मैं जैसे बीच में एक बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी क्लैरिफाई हो। यहाँ पे मैं 10 को ले लेता हूँ यार, आई थिंक हो जाएगा काम। फिर एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक एलिमेंट लेना होगा, लेफ़्ट में 3 ने ऐसे है, तो फिर भी काम हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 8 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, फिर 4 ले लिया एंड 3 ले लिया। एंड येस, दिस इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री। 2 के राइट में 2 से बड़ी चीज़ें है, 4 के लेफ्ट में 4 से छोटी है, 5 के लेफ्ट में सब कुछ छोटा है, 5 के राइट में बड़ा है। जैसे यहाँ पे आप ले लो यार 20 ले लो, ठीक है भाई। फिर ये 15 हो सकता है, 15 से भी छोटी वैल्यू लेनी है मेरे को, ठीक है, बट 10 से बड़ी होनी चाहिए, 10 के राइट में है समझो। फिर मैं जैसे कह सकता हूँ 12, यहाँ पे 13, ठीक है, वैलिड है। यहाँ पे ले लो 25। तो ये बन गया मेरा एक बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, अच्छे से मैंने बनाया है। अब इस पर अच्छे से काम करेंगे, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर भी निकालेंगे और सक्सेसर भी। जैसे इन ऑर्डर प्रेडिसेसर की बात हो रही है तो इसका एक स्पेशल मेथड है। मान लीजिए मेरा नोड है यहाँ पे 10, मुझे 10 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर निकालना है। अब टेक्निकली स्पीकिंग वो क्या होगा, 10 से जस्ट छोटी वैल्यू ट्री के अंदर जो कि 8 है, और वही होगा। अगर आप ऐसी लाइंस बनाओ तो वो ऐसी बनती है 2 3 4 फिर 5 8 10, ढंग से अगर बनाओगे, क्योंकि देखो इस ट्री को अगर मैं ढंग से बनाता तो वैसा काम हो जाता है। मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया, ठीक है। लेकिन इसको श्योरिटी के साथ कैसे कहे कि 8 मेरा आ जाएगा आंसर इसका एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। अगर आपको इन ऑर्डर प्रेडिसेसर निकालना होता है ना, तो स्टेप्स देखो, स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स लिखते हैं आपके सामने, ये काम आने वाले हैं बहुत ज़्यादा।
तो स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप यार यहाँ पे मेरा है कि भाई गो लेफ्ट, ठीक है, एक बार, ठीक है, वंस, मतलब एक बार यार इधर आ जाओ, एक बार इधर आ जाओ, ठीक है। एंड फिर जब एक बार मैं इधर आया, मैं पाथ लिखता हूँ, पाथ ऑरेंज से बना रहा हूँ। अब स्टेप 2 है कीप गोइंग राइट, कीप गोइंग राइट जब तक जा सकते हो, ठीक है, जब तक नल नहीं आ जाता। मतलब मैं ये चेक करूँगा कि 5, क्या 5 का राइट नल है, नहीं, तो एक काम करो आगे बढ़ो। अब मैं चेक करूँगा क्या 8 का राइट नल है, तो छोड़ दो, और जो ये मेरा नोड है, जो ये मेरा नोड है 100% ये मेरा इन ऑर्डर प्रेडिसेसर होगा फॉर 10। हो सकता है आपको ये चीज़ समझ ना आई हो, लेकिन अब समझाते हैं एक और एग्जांपल से। एंड यही दो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। मुझे 5 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर निकालना है, जस्ट इससे छोटा नंबर जो होगा टेक्निकली। तो बस अब मुझे क्या करना है, पहला स्टेप गो लेफ्ट, फिर कीप गोइंग राइट जब तक आप जा सकते हो। मैं इधर आ गया 4, बस अब मैं और राइट नहीं जा सकता, समझो, लेफ्ट तो जा सकते हैं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, बस कीप गोइंग राइट, राइट में इतना ही जा पाऊंगा, तो 4 ही मेरा इन ऑर्डर प्रेडिसेसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने यार, ये देखिए, अगर मैं लेता हूँ 20 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर बताओ, तो 20 से जस्ट छोटी वैल्यू मेरी यहाँ पे यार, जस्ट छोटी वैल्यू यहाँ पे जस्ट, ठीक है, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर क्या होता है, इससे जस्ट छोटी वैल्यू, तो 15 ही आएगा, क्योंकि देखो ये बोलता है गो लेफ्ट, फिर कीप गोइंग राइट, है ही नहीं कोई गोइंग राइट, राइट। तो ऐसे ही सारों के लिए यार मेरा काम यहाँ पे चल सकता है। तो ये एक बार लेफ्ट जाना है, फिर कीप गोइंग राइट जब तक आप जा सकते हो, तो ये ध्यान रखना है। और वो जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा राइट वाला, वही मेरा इन ऑर्डर प्रेडिसेसर होगा। अब मान लीजिए ये एलिमेंट्स होते ही नहीं यहाँ पे, और मेरे को 10 का बताना होता है इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, तो आपने बोला गो लेफ्ट, अब कीप गोइंग राइट, तो नहीं जा सकता ना राइट, तो कोई दिक्कत नहीं, यही मेरा इन ऑर्डर प्रेडिसेसर हो जाएगा, और वही होगा देखो अगर ये एलिमेंट्स नहीं है तो राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे निकालते हो आप इन ऑर्डर का प्रेडिसेसर, ठीक है। कोड लिखने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, 2 मिनट में काम हो जाएगा इसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर का, राइट। हम फिर भी एक बार कोड लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यार फिर बड़ा ट्री बनाना पड़ेगा ना, दिक्कत ये है, ट्री बनाना पड़ता है, पूरा ट्री बनाना पड़ता है। चलो एनीवेज मैं आपके सामने यहाँ कोड लिख दूंगा यार, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, वरना एक बिल्ट इन हमारा जो भी ट्री होगा हम उसका भी इन ऑर्डर प्रेडिसेसर ऐसे निकाल पाएंगे, ठीक है। अब एक और चीज़, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर ज़रूरी नहीं है कि BST का होता है, ये बाइनरी ट्री का हो रहा है इन जनरल, ठीक है, कोई भी पहले वाली चीज़ प्री ऑर्डर प्रेडिसेसर भी हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इन ऑर्डर प्रेडिसेसर के कोड की। तो कोड में यार कुछ नहीं होगा, आपको जो भी मान लो किसी पर्टिकुलर रूट का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर निकालना है, हम किसी चीज़ पे आए, ठीक है, तो आप यार यही जो अपने स्टेप लिख रखे हैं ना कि गो लेफ्ट वंस, कीप गोइंग राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरा कोई लेफ्ट है ही नहीं, अगर मेरा कोई लेफ्ट है ही नहीं, तो इसका कोई भी इन ऑर्डर प्रेडिसेसर नहीं है, और आप नल को रिटर्न कर देना, ठीक है। स्टार्टिंग में आप ये लिख देना, इफ़ जो भी आप जिस रूट पे हो, अगर इसका लेफ्ट पहले से नल है, तो आप यार यहाँ पे रिटर्न नल कर देना, अगर आपने फंक्शन बना रखा है कि भाई मेरा इसका प्रेडिसेसर नल ही है। वरना अब इसके एल्स केस में क्या कर सकते हैं, इफ़ मतलब इफ़ ही लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अगर रूट का लेफ्ट नल नहीं है तो हम एक यहाँ पे नोड बनाएंगे, ट्री नोड बनाएंगे, नोड स्टार इसका नाम रख दो प्रेड, ये हम प्रेडिसेसर को बोल रहे हैं। इसको पहले एक बारी के लिए इनिशियलाइज कर दो रूट के लेफ्ट से, क्यों, क्योंकि रूट का लेफ्ट नल नहीं है, अगर नल होता तो पहले ही कंडीशन हिट हो जाती, यहाँ पे हम आते ही नहीं, रूट के लेफ्ट से ले जाओ। अब मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है बस एक चीज़ भाई, अगर 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 वाइल आप एक लूप लगाओगे और आगे बढ़ते रहोगे, इफ़ नहीं वाइल, अगर मेरा जब तक प्रेडिसेसर का अगर राइट इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तो आप प्रेडिसेसर को अपने राइट पे ले जाओ, प्रेडिसेसर इज इक्वल टू प्रेडिसेसर का राइट, दैट्स इट। अगर नल नहीं है तो, अगर नल है तो रोक दो वहीं तक, ठीक है। अब जो भी आपका प्रेडिसेसर आएगा ना, देखो रिटर्न प्रेडिसेसर कर दो, वो आपका एक्चुअल इन ऑर्डर प्रेडिसेसर बन चुका होगा। जैसे मान लो मैं 10 पे हूँ अभी, मैं इधर आया गो लेफ्ट, फिर इसने क्या बोला, अभी के लिए प्रेडिसेसर इधर है, क्या प्रेडिसेसर का राइट नल है, नहीं, तो इसको प्रेडिसेसर इज इक्वल टू प्रेडिसेसर का राइट, क्या इसका राइट नल है, हाँ, तो ये चीज़ नहीं चलेगी, तो इसी को रिटर्न कर देंगे हम, ठीक है। तो ऐसे चलता है, ये छोटा सा कोड है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा सिंपल है। इनफैक्ट हम एक ही लाइन में ही लिख सकते हैं इसको, ये इधर है, इसको हम इस लाइन पे ही लिख सकते थे, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं इनको धीरे धीरे बता रहा हूँ, हाउ टू फाइंड
इन ऑर्डर सक्सेसर। अब यार मैं आपसे यार ये वो करता हूँ एक रिक्वेस्ट, ठीक है, कि भाई वीडियो को पॉज करो और ख़ुद ट्राई करो कि भाई इन ऑर्डर सक्सेसर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ना, इसी ट्री की एग्जांपल लेते हैं और अब इसका भी जो कोड है और स्टेप्स है उनके बारे में आप खुद सोचो। मैं ये कहता हूँ 10 है मेरा गिवन नोड, मेरे को 10 का इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है, जस्ट इससे बड़ा नंबर, ऑफ कोर्स 12 है वो, लेकिन कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, आई होप आपने कर लिया होगा खुद ही। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स। यहाँ पे जस्ट उल्टे स्टेप होंगे। सबसे पहले गो राइट वंस, एक बार, अगर राइट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसका राइट है ही नहीं तो कोई इन ऑर्डर सक्सेसर नहीं होगा, बेस केस बना देंगे। गो राइट वंस, स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 क्या होता है? कीप गोइंग लेफ्ट इफ पॉसिबल। तो अगर मेरा गिवन रूट ये है, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा। मान लीजिए यहाँ पे रूट है, मैं लिख रहा हूँ रूट है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं एक प्रेडिसेसर बनाऊंगा। सबसे पहले तो एक राइट पे जाऊँगा, प्रेडिसेसर मैं पी से डिफाइन कर रहा हूँ। अब मैं बोलूँगा ठीक है, क्या इसका अभी के लिए प्रेडिसेसर मेरा ये है, क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? जी बिल्कुल करता है, आ जाओ लेफ्ट में। इसका लेफ्ट है? बिल्कुल है, इधर आ जाओ। इसका लेफ्ट है? नहीं, इधर ही रहो। तो ये जो आ गया मेरा फाइनली, ये मेरा हो गया यार मेरे 10 का प्रेडिसेसर फाइनल, ठीक है। तो सिंपल सा कोड है यार। यहाँ पे आप कोड खुद लिखो, मैं आपको बोलूँगा कोड डू इट योर सेल्फ DIY, ठीक है, खुद करो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सेम टू सेम यही ऐसा ही कोड बनेगा मेरा, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अपना खुद से इसको कोड करो कि कैसे हम निकालेंगे इन ऑर्डर सक्सेसर को। अब ये दोनों चीज़ें हमने क्यों पढ़ी है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी आगे वाले क्वेश्चंस के लिए और आगे वाली काफ़ी जर्नी के लिए हमारे ट्रीज़ के। तो फटाफट आगे बढ़ते और आज के मेन मुद्दे पे आते हैं, डिलीशन। कि भाई अगर मेरा जो नोड है मेरे को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल इसका लीड कोड पे आते हैं सबसे पहले तो यार, एंड यहाँ पे एक खाली स्लाइड बनाते हैं कि भाई हाउ टू डिलीट अ नोड, ठीक है, फ्रॉम अ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। अब इसमें क्या होती है प्रॉब्लम हमारी ये आती है कि भाई नोड को आप बाइनरी सर्च से डिलीट कर रहे हो, बट यू हैव टू मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ BST, मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ BST कि भाई एवरीथिंग टू द लेफ्ट इज स्मॉलर, एवरीथिंग टू द राइट इज लार्जर फॉर एवरी सिंगल नोड। सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन। तो आपको मेंटेन करनी है BST की प्रॉपर्टी और फिर आपको डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करें यार? होता क्या है यार, इसके अंदर ना 3 केसेस आते हैं हमारे, इसके अंदर ना यार हमारे ना 3 केसेस होते हैं। पहला केस क्या होता है कि जो नोड हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ऑफकोर्स कोड में आपको रूट दे रखा होगा और वो पर्टिकुलर नोड दे रखा हो जो डिलीट करना है, या फिर हो सकता है उस नोड की वैल्यू दे रखी हो, एक ही बात है, सर्च करके हम देख लेंगे, ठीक है। और ट्री हमारा BST है एक। अब पहली चीज़ क्या हो सकती है, इसमें 3 केसेस होते हैं। पहला केस होता है जो हम नोड डिलीट करना चाह रहे हैं तो इट इज़ अ लीफ नोड, ठीक है। अगर लीफ नोड को डिलीट करना है तो ईजी काम है बहुत, ठीक है, तो दिस इज ईजी। दूसरा केस हो सकता है कि इट हैज़ ओनली वन चाइल्ड, ठीक है, ईदर लेफ्ट कुछ भी हो इनमें से, और राइट एक चाइल्ड है। तो ये भी यार एक ईजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये दोनों केसेस ईजी है। अब मेन मुद्दा यहाँ पे आता है कि ऐसा नोड अगर आपको डिलीट करना हो, ठीक है, ऐसा नोड इट हैज़ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, या 2 चाइल्ड नोड्स। अगर कोई ऐसा नोड आपको मिल जाए, जैसे मान लो ये मेरा ट्री है, ये मेरा ट्री है, ये मेरा ट्री है, ये मेरा ट्री है, ठीक है, इसमें से आपको ये डिलीट करना है, ठीक है, बट ये दोनों रखने हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक काम हमारा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। जो तीसरा केस है ना यार, दिस इज हार्ड, मतलब हार्ड कह सकते हो आप, मीडियम टू हार्ड बोलेंगे हम। हार्ड तो कुछ नहीं होता, अगर आपको आती है वो चीज़ तो हार्ड नहीं होती, लेकिन कंपैरेटिवली ये दोनों तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको ही डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए डिलीशन, द नोड हैज़ 0 चाइल्ड, ठीक है, 0 चाइल्ड मतलब एक भी चाइल्ड यहाँ पे नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल एक ट्री बना लेते हैं ना अपना, जैसे इसी ट्री को बनाएं, इसी ट्री को बना लेते हैं यार, जब एक ट्री ले रखा है पूरा, ठीक है, और ये BST भी है क्योंकि, तो फटाफट इस पर आ जाते हैं। और कुछ चीज़ें तो हम उड़ा भी देते हैं ना यार यहाँ पे, जैसे ये सब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है भाई, हाँ बढ़िया। तो मान लीजिए यार ये है ट्री, और मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि अगर ये मुझे चीज़ दे रखी है और फॉर एग्जांपल रूट भी दे रखा है,
आपको डिलीट करना है, आपको टारगेट नोड दे रखा होगा एक जो कि डिलीट करना है, या तो उसकी वैल्यू दे रखी होगी या वो नोड दे रखा होगा, सेम थिंग, आप हमेशा चेक कर सकते हो। मान लीजिए आपको डिलीट करना है, यहाँ पे कोई लीफ नोड ले लेते हैं जैसे 8, यू हैव टू डिलीट 8, तो इट इज़ वेरी सिंपल टू डिलीट। आप कुछ नहीं करोगे, आप उसको हटा दो। तो ये जो ट्री है ये अभी भी एक BST है, क्योंकि अगर मैं लीफ नोड को उड़ा देता हूँ, किसी को भी नोटिस करना, तो ये अभी भी एक बाइनरी सर्च ट्री है बिल्कुल। 10 के लेफ्ट में छोटे एलिमेंट है, राइट में बड़े हैं। 5 के लेफ्ट में अभी भी उससे छोटे एलिमेंट और राइट में कुछ नहीं है, तो चलता है, ठीक है। ये अभी भी एक BST रहेगा। अब ये केस हमेशा ट्रू है। अगर मैं ये वाला लीफ नोड, जितने भी लीफ नोड है उनकी बात कर रहा हूँ, लीफ नोड को डायरेक्टली हटा दो यहाँ से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखो लीफ नोड को यहाँ से हटा दो, सोचना ही नहीं है। फिर ये एक लीफ नोड है, 4 लीफ नोड थे, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्री मेंटेन रहेगा, BST की प्रॉपर्टीज मेंटेन रहेगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। अब इसमें हम डिलीट करेंगे कैसे, तो अगेन BST वाला दिमाग लगाएंगे, पूरा सर्च नहीं मारेंगे कि ये जो टारगेट वैल्यू है ये यहाँ पे है कि राइट सब ट्री में है, नहीं, सोचना ही नहीं है। अब जैसे टारगेट 8 है, तो अब मैं स्टार्ट कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं आया 10 पे, तो मैं देखता हूँ यार 10 की वैल्यू यार 8 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली जो मुझे 8 डिलीट करना है वो यहाँ पे तो नहीं मिलने वाला, तो इनके बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा गो लेफ्ट, मतलब जो मेरा एक फंक्शन बनेगा ना डिलीट वाला, डिलीट नोड वाला, मैं एक फंक्शन बना दूंगा गाइज यहाँ पे, मतलब मेरा दे रखा होगा लीड कोड के ऊपर, लीड कोड का क्वेश्चन है ये बाय द वे, हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो मैं बस बोलूँगा कि यार बस इधर लेफ्ट ट्री में जाओ अपने, यहाँ पे ढूंढो, यहाँ मिलता है तो उड़ा दो, ठीक है। तो मैं गया इधर, गो लेफ्ट। अब मैं देखता हूँ 5 की वैल्यू यार 8 से छोटी है, तो ऑब्वियसली 5 के लेफ्ट सब ट्री में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला 8 जैसा, तो मैं बोलूँगा गो राइट। मैं यहाँ पे बोलूँगा गो राइट, तो मैं यहाँ पे चले जाऊँगा यार राइट पे, मैं यहाँ पे आ गया राइट पे। अब मैं 8 पे आ गया यार, तो मुझे क्या करना है, 8 पे आने के बाद 8 को डिलीट कर दो। अब नोड को ऐसे डिलीट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे एक डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक बार देख लेंगे कि वो करके काम हो जाता है नहीं होता, लेकिन वो चीज़ नहीं करेंगे। हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं, हम बस ये देख सकते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग में ही 5 पे थे ना, और 5 जैसे मेरा 8 से छोटा था, जैसे हम 10 पे थे, 10 मेरा 8 से बड़ा था, तो एक बारी के लिए बस 10 का लेफ्ट देख लो। मैं बोलूँगा 5 है, ठीक है, कोई नहीं, लेफ्ट पे जाओ। मैं 5 देखूंगा, 5 का राइट में देखूंगा, क्योंकि लेफ्ट पे जाऊँगा ही नहीं। अगर 5 का राइट ही 8 निकला, तो मैं सिंपल एक काम कर सकता हूँ कि यहीं की यहीं मैं 5 के राइट पे नल लगा दूँ, तो मेरा काम हो गया, बस डिलीट करना था और हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं रिकर्जन कुछ इस तरीके से लगाऊं, कुछ इस तरीके से कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि जब मैं जैसे इधर गया 5 के बाद, तो जब भी मैं जा रहा हूं ना, जैसे मान लो 10 से मैं इधर जा रहा हूं, 5 से इधर जा रहा हूं, जब भी मैं ऐसे रिकर्सिव कॉल लगा रहा हूं, तो मैं ये बोल दूंगा कि जैसे ही मैं 10 से लेफ्ट पे जा रहा हूं, कोड में आपको समझ आएगा, तो एक काम करो, जो भी करंट रूट है, रूट के लेफ्ट को बना दो डिलीट नोड, जो मेरा फंक्शन होगा, ऑफ रूट का लेफ्ट। अब इस लाइन का मीनिंग क्या होगा, ये फंक्शन लगा है, इस लाइन का मीनिंग है कि 10 के लेफ्ट को पता है क्या बनाओ, पहले इस पे जाओ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लाओ, ये मुझे एक रूट दे देगा अपने ट्री का आफ्टर डिलीटिंग, ठीक है, और फिर उसमें अटैच कर दो। तो ऐसा यहाँ पे काम होने वाला है। और जैसे ही मैं टारगेट पे पहुंच जाता हूँ कि भाई टारगेट मेरा जो 8 है वही इसके बराबर है, ठीक है, तो मैं सीधा यार रिटर्न नल कर दूंगा, मैं रिटर्न नल कर दूंगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो 5 के राइट पे कुछ लगना था तो वो चेंज होके ये हो जाएगा, समझ रहे हो। ये देखो, मान लो 5 पे मेरा रूट है, तो मैं बोलूँगा कि 5 का जो अब राइट है उसको पता है क्या बनाओ, उसको बनाओ। अभी मुझे नहीं पता कि 5 के राइट में 8 कहाँ है, वो तो डायरेक्टली आ गया, लेकिन मुझे नहीं पता। मान लो 5 के राइट को बना दो डिलीट नोड, ठीक है, डिलीट नोड ऑफ 5 का राइट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, 5 के राइट पे जो भी सब ट्री है उसको भेजो और वहाँ पे डिलीट करके आ जाओ, ठीक है। और जैसे ही अगर टारगेट आ गया तो मैं रिटर्न नल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नल अटैच हो जाएगा। इसका जो रिटर्न टाइप है मैं वो ट्री नोड रखने वाला हूँ। एनीवेज, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। एक बार लीड कोड पे आते हैं और अपना एक छोटा सा ही क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये वाला टेस्ट केस चल रहा है या नहीं चल रहा है। जीरो चाइल्ड वाला पूरा आंसर तो गलत ही आएगा, लेकिन एनीवेज ये देखो, डिलीट नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, डिलीट नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री, इसको हटाते हैं।
यहाँ पे दे रखा है गिवन द रूट नोड रेफरेंस ऑफ अ BST एंड अ की, इंटीजर दे रखा है देखो, तो आपको वैल्यू वाली जो नोड होगी उसको डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट द नोड विद द गिवन की इन द BST, रिटर्न द रूट नोड रेफरेंस पॉसिबली अपडेटेड ऑफ द BST, मतलब जो भी आपका ट्री होगा उसको नया ट्री दे दो। अब जैसे ट्री ये है 5 3 2 4 6 7, तो अगर मैं 3 यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है, अब 3 ऐसा नोड है जिसके 2 और 4 चिल्ड्रन है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, 3 को डिलीट करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि 4 इधर आ गया और 2 इधर, और ये भी एक वैलिड BST है, ये करना ही पड़ा। या फिर इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था वैसे कि 2 इधर आ जाए और 4 इधर चले जाए, वो भी एक BST रहता और 3 डिलीट भी हो जाता, समझ रहे हो, वो भी आप रिटर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैं इधर हूँ कि अगर 5 2 4 6 7 आपको अगर की दे रखी है 0, ठीक है, तो 0 नोड तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, 0 नोड, इनफैक्ट अच्छा इन्होंने ये देखो यहाँ लिखा है, सॉरी ये इसका नहीं है, मैंने आपसे बोला था ना कि अगर यहाँ से 3 डिलीट करते तो एक आंसर ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है 2 और इधर 4 आ जाए, तो ये वो था, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। दूसरा ये दे रखा है कि अगर मेरा रूट है ये 5 3 6 4 2 null 7 और की 0 है, ठीक है, तो अगर मेरी की पूरी ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, आपका सेम टू सेम ट्री रिटर्न यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और आई थिंक इन्होंने कुछ दे रखा है, वो वाला एग्जाम्पल नहीं दे रखा है इन्होंने जिसमें लीफ नोड डिलीट हो रही हो, इन्होंने टेस्ट केस में ही ये दे रखा है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, कि जहाँ पे ट्री मेरा ये है पूरा और मुझे डिलीट करना था 3 जो कि लीफ नोड नहीं है। एनीवेज एक काम करते हैं ना, अपने टेस्ट केसेस को थोड़ा फर्जी बना देते हैं, ठीक है, अपने केस नंबर 2 को और केस नंबर 3 को एक बार के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखो आपके सामने मैं टेस्ट केसेस हटा रहा हूँ, आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा ट्री है यहाँ पे ये 5 3 2 4 6 7 अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है, और मैं यहाँ पे की दे रखी है 3 डिलीट करना है, 3 की जगह अगर मैं की को ले लूँ 2 और अपना अब आसान वाला कोड एक बार लिखते हैं अपने टेस्ट केस में, समझना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ प्लीज़, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, यहाँ पे आप खुद भी टेस्ट केसेस लिख सकते हो और एक ही लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, बाकी नहीं, ताकि मेरा रॉन्ग आंसर या फिर रन टाइम एरर ना आए अभी के लिए। तो मैंने आपसे क्या बोला कि 3 केसेस होंगे कि भाई अगर तो जो मेरी रूट की वैल्यू है वो मेरी यार यहाँ पे क्या हो, बराबर हो की वैल्यू के, तो ऐसे केस में ना आप रिटर्न नल कर दो। अब आप समझना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एल्स इफ अगर ऐसा सीन है कि भाई रूट की जो वैल्यू है यार वो मेरी यार ग्रेटर है की से, अगर रूट की वैल्यू बड़ी है तो उसकी राइट में भी सब कुछ बड़ा है, तो गो लेफ्ट, यहाँ पे गो लेफ्ट करना होता है, तो मैं सिंपल पता क्या बोलूँगा, अगर रूट की से बड़ी है तो मैं यहाँ पे बस ये बोल दूंगा कि भाई एक चीज़ समझना, रूट की वैल्यू अगर मेरी की से बड़ी है, इधर आ जाते एक बार, जैसे टारगेट है 8, ये है मेरी की, सॉरी, तो रूट की वैल्यू की से बड़ी है, तो मैं बोलता हूं कि भाई रूट के लेफ्ट में अब जो भी है वहां पे आपको मिलेगा 8, तो हम बोल देंगे रूट के लेफ्ट में, रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू डिलीट नोड, जो भी मेरा फंक्शन है रिकर्जन चल रहा है ऑफ रूट का लेफ्ट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे जो मैं लिखूंगा, ये देखना, अगर ऐसा है, ठीक है, तो गो लेफ्ट होगा ना मेरा, बेसिकली गो लेफ्ट कह रहा हूँ मैं, गो लेफ्ट, तो रूट का लेफ्ट, लेकिन हम ऐसे बोलेंगे, रिकर्जन ऐसे ही चलाएंगे, रूट के लेफ्ट में जो भी सब ट्री है ना उसको बदल दो, उसकी जगह आप ये लिख दो, क्योंकि देखो ये ट्री नोड रिटर्न कर रहा है, उसकी जगह आप बस ये लिख दो कि भाई रूट का अभी लेफ्ट भेजो, पहले रूट का लेफ्ट वाला सब ट्री वहाँ से डिलीट करके आओ, जो भी आंसर आता है उसको बाद में वापस से अटैच कर दो एज इट इज़, काम बन जाएगा ऐसे में। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हम की भी देंगे यार, ये देखो दूसरा पैरामीटर है मेरा, राइट, दैट इज इट। और ऑफ कोर्स एल्स के केस में यार, एल्स समझो, एल्स का बेसिकली मीनिंग है यहाँ पे कि भाई जो रूट की वैल्यू है, मैं इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पे, वो क्या है, छोटी है की से, तो ऐसे केस में यार गो राइट, ठीक है, गो राइट में भी देखो सेम काम होगा, बस यहाँ पे आप ये लिख दोगे यार, यहाँ पे आप यहाँ पे बस ये लिख दोगे कि भाई रूट का राइट इज इक्वल टू रूट का राइट और की डिलीट नोड। समझना ये रिकर्जन चल रहा है, मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन में मैं करके आ रहा हूँ, इन दोनों केसेस को देखो, ऊपर को भूल जाओ, कि अगर कभी भी मेरे को लेफ्ट में अपना वो नोड मिलेगा जो डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने करंट नोड के लेफ्ट में एक बार के लिए कुछ और अटैच करूँगा। क्या अटैच करूँगा, डिलीट करके आऊँगा उस लेफ्ट पोर्शन से, फिर वापस से उसको अटैच कर दूंगा, सिंपल, तो कोई मेहनत की बात नहीं, और ये मेरे को एक रूट रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब ये देखना, ये सारी मेरी यहाँ पे चीज़ें चल रही है, ये सारी मेरी यहाँ पे चीज़ें चल रही है, एंड एट दी एंड मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा यार, ये सोचना कि भाई इस फंक्शन में भी तो कुछ रिटर्न हो रहा होगा, ये जो मेन मेरा डिलीट नोड है, यहाँ पे 3 केसेस चल गए, ये भी तो कुछ रिटर्न करेगा,
ये रिटर्न करेगा मेरे इस वापस से रूट को ही। प्लीज़ इस चीज़ को समझना। तो ये छोटा सा मेरा कोड है जिससे मेरा लीफ नोड डिलीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं डिलीट नोड कर रहा हूँ अपनी रूट को। पहले मैं डिलीट करके आ रहा हूँ, फिर मैं अपनी रूट को रिटर्न कर दे रहा हूँ। सिंपल, दैट्स इट। अगर रूट की वैल्यू ही की के बराबर है, ठीक है, तो सीधा यहाँ पे क्या करो यार, यहाँ अपना रिटर्न नल कर दो। लेकिन यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सिर्फ लीफ नोड्स का केस है, वरना ये कोड गलत हो जाएगा। रन करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेड आ गया मेरे पर्टिकुलर केस में, जहाँ पे मैं एक लीफ नोड को डिलीट कर रहा था, की इज इक्वल टू 2, ये देखो राइट। लेकिन मैं सबमिट करूँगा तो ऑफकोर्स यार यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड या कुछ ना कुछ एरर आ सकता है, रॉन्ग आंसर ही आएगा वैसे तो, ठीक है, गलत आ गया सीधा। ठीक है, अब अपने टेस्ट केस पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैं की इज इक्वल टू 2 की जगह 4 भी लिखता, ठीक है, 4 या 7, ये देखो ये 3 मेरे लीफ नोड है, तो मेरा काम चल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा। ये देखो केस 1 और एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। 4 की जगह 7 भी लिखूंगा तो भी चल जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि लीफ नोड कैसे डिलीट करना है, उसका कोड तो ये है लीफ नोड का। लेकिन मेरे को सिर्फ लीफ नोड का कोड नहीं लिखना, मेरे को यहाँ पे काफ़ी सारे कोड लिखने हैं अलग अलग, कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जो भी मेरे को डिलीट करना है वो कैसे करना है, वो क्या मेरा वो एक लीफ नोड होगा या वो एक लीफ नोड नहीं होगा। जैसे लीफ नोड होगा ये तो देखो हमेशा मैं करूँगा, गो लेफ्ट और गो राइट वाली चीज़ है, ठीक है। अगर मेरे को लेफ्ट में दिख रहा है तो लेफ्ट से डिलीट करके आओ, राइट में दिख रहा है राइट में डिलीट करके आओ। लेकिन ये जो लाइन है ना, बेसिकली दिस इज़ फॉर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई अगर मेरा लीफ नोड है, ठीक है, केस नंबर 1, उसके लिए मैं ये वाली लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो हमेशा ही काम हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि केस नंबर अगर मेरा 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अगर मेरा केस नंबर 2 आ रहा है कि नोड विद 1 चाइल्ड या 1 चाइल्ड, ठीक है, 1 चाइल्ड, जो आपको डिलीट करना है उसका एक चिल्ड्रन हो, एक बच्चा हो, तो उसको कैसे डिलीट करेंगे, फटाफट यहाँ पे आ जाते हैं यार, ठीक है। 0 चाइल्ड वाला मैंने देख लिया, इधर आते हैं और अब हम देखते हैं, टारगेट को चेंज कर देंगे, कॉपी करो और पेस्ट करो, ठीक है। अब रूट भी दे रखी है, अब देखते हैं क्या करना है मुझे। अब मान लेते हैं कि एक ऐसा यहाँ पे नोड ले लेते हैं जिसका एक ही चिल्ड्रन है, 2 नहीं 1, आसान वाला कर रहे हैं अभी हम। मान लेते हैं मुझे यार 2 को डिलीट करना है, मान लेते हैं टारगेट 2 है, यहाँ पे लिख लेते हैं टारगेट इज 2, क्योंकि 2 का एक ही चाइल्ड है यहाँ पे। 5 के 2 चाइल्ड है, 10 के 2 है, 20 के भी 2 है, फिर 15 का भी एक है, 12, तो 15 में भी एक देखा जाएगा फिर। एनीवेज हम आते हैं, अगर टारगेट मेरा जैसे इस पर्टिकुलर ट्री के लिए 2 है और मेरे को क्या करना है, 2 को डिलीट करना है, तो 2 को कैसे डिलीट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। एक बात समझो, 5 के लेफ्ट में है 2, वापस समझो, 5 के लेफ्ट में है 2 वाला सब ट्री, ये पूरा है 5 के लेफ्ट में है। 5 के लेफ्ट में जो सब ट्री है उसका रूट 2 है, तो मेरे को 2 को डिलीट करना है सिर्फ। तो इसका एक सिंपल तरीका होता है, मुझे ये पता है कि 2 का एक ही चाइल्ड है, क्यों, यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि द नोड हैज़ ओनली 1 चाइल्ड, जो मुझे डिलीट करना है ना यार, वो पर्टिकुलर का एक ही बच्चा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो सिंपल काम होगा, जैसे मान लो 5 है और मेरे को जैसे ये चीज़ यहाँ पे डिलीट करनी है, ये 2 मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं रिटर्न यहाँ पे नल करता था ना, अगर मान लो ये नहीं होता तो मैं इसको हटा के नल रिटर्न करूँगा, नल को 5 का चाइल्ड बना दूंगा। अब बड़ा ढंग से देखना, मान लेते हैं मेरे को यहाँ पे 2 डिलीट करना है, तो जब मैं 5 पे आ जाऊँगा, एक बात समझना, 5 के बाद जो कॉल लगेगा, तो ये स्टेप देखना, 5 का जो लेफ्ट है, मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरा वो टारगेट नोड है, तो मैं यहाँ पे भी सेम काम लिखूंगा, 5 का लेफ्ट इज इक्वल टू डिलीट नोड, ये तो वही सेम लाइन जो नीचे लिखी थी, डिलीट नोड ऑफ 5 का लेफ्ट, ठीक है। तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे 5 के लेफ्ट में क्या अटैच करूँगा, एक नई चीज़ अटैच करूँगा, ये वाले सब ट्री में से 2 को हटा के। अब जब मैं 2 पे आया, मैंने देखा भाई टारगेट मेरा 2 के बराबर है और 2 का एक चाइल्ड है, तो मैं बस पता है क्या करूँगा, जो भी चाइल्ड होगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न 2 का राइट, तो 5 के लेफ्ट में मैं टेक्निकली जो मैं काम करूँगा, देखना 5 के लेफ्ट में मेरा लग जाएगा सीधा 4, तो 2 डिलीट हो गया, ठीक है। ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि भाई मैं 2 पे हूँ, देखो 2 का राइट अभी भी 4 पे जा रहा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्री अगर मेरा शुरू होगा तो ट्री ऐसे ही होगा, मैं 2 पे कभी जा नहीं पाऊँगा, 2 को कोई पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये मेरा ट्री बन गया, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। 1 चाइल्ड में हम एक छोटा सा चेंज करेंगे यहाँ पे यार, ठीक है, इधर आ जाइए। 1 चाइल्ड के लिए पहले तो 0 चाइल्ड पता कैसे लगेगा, ये देखना पड़ेगा। अगर रूट की वैल्यू की है तो 3 चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, 3 चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे, कमांड एक्स। सबसे पहले केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1 कि भाई नो चाइल्ड, ठीक है, यानी कि लीफ नोड।
ऐसे केस में आपको सिंपल और लीफ नोड होगा कैसे, वो पता भी तो लगाना पड़ेगा। लीफ नोड तब होता है रूट की वैल्यू अगर की के बराबर है। तो देखो अगर इफ रूट का जो लेफ्ट है, रूट का जो लेफ्ट है वो भी इक्वल टू नल है, और साथ साथ रूट का जो राइट है वो भी इक्वल टू नल है, तो आप ये काम करोगे भाई रिटर्न नल कर दो। ठीक है, मेरे को पता है रिटर्न नल कर दो, वो नल को अटैच कर दो जहाँ पे भी अटैच हो रहा था उसके ऊपर वाली चीज़ पे। ये हमारा केस 1 है। अब यहाँ पे ढंग से देखो, मैं लिखता हूँ केस 2। केस 2 में क्या होगा उसको कंसिडर करेंगे, ये तीनों लाइंस को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और एक एक गैप दे देते हैं, केस 1, केस 2, और केस 3 में क्या करेंगे एक बार के लिए ये देखना। ठीक है भाई, केस 2 है वन चाइल्ड। मैंने बोला वन चाइल्ड में, वन चाइल्ड पहली बात तो होता कब है, मेरे को ये लगाना पड़ेगा। वन चाइल्ड तब होता है कि भाई या तो देखो रूट का एक नल ज़रूर होना चाहिए, समझो एक नल है तो ही वन चाइल्ड होगा, और ऑफकोर्स दोनों नल है तो ये चीज़ हिट हो जाएगी, आगे का कोड मेरा चलेगा ही नहीं। ठीक है, आप एल्सिफ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन इफ़ लिख दो, बात एक ही है क्योंकि मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं इफ़ अगर रूट का मेरा यहाँ पे लेफ्ट नल है या फिर रूट का राइट नल है, इनमें से कोई भी एक नल है। ठीक है, दोनों हो गए तो पहला केस हिट हो जाएगा, मेरी बात को समझना, इस पर मैं कभी आऊँगा ही नहीं। या फिर इसका राइट मेरा नल है, तो अब देखना मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा नल के बराबर यहाँ पे नहीं है, जो भी मेरा यहाँ पे नल के बराबर नहीं है, बात को समझना। ठीक है, अब एक और इफ़ लगेगा, इफ़ ठीक है इनमें से कोई एक नल के बराबर नहीं होगा, तो इफ़ रूट का लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो जो भी लेफ्ट था उसको अब मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए जैसे मैं 5 पे था, पहले ये 5 का 2 था मेरा लेफ्ट। ठीक है, मेरे को 2 को डिलीट करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा 2 का राइट देखूंगा। 2 मेरा लीफ नोड नहीं है, 2 का एक चिल्ड्रन है, यहाँ पे नल है। तो अगर मैं देखूंगा कि 2 का लेफ्ट मेरा नल पड़ा है या 2 का राइट मेरा नल नहीं है, तो मैं सिंपल उसको ही रिटर्न कर दूंगा ताकि 5 के राइट में वो लेफ्ट में वो अटैच हो जाए, जहाँ मर्जी भी रिकर्जन मेरा काम करके दे देगा। तो ये देखिए अगर रूट का लेफ्ट नल नहीं हुआ तो उसी को भेज दो, रिटर्न रूट का लेफ्ट, इसको रिकर्जन वाइज समझिए, एल्स रिटर्न रूट का राइट। ठीक है, इसका मतलब राइट मेरा नल नहीं है तो उसको रिटर्न कर दो और अटैच कर दो। ठीक है, तो ये तो बड़े सिंपल से काम हो गए। अब दूसरा हम यहाँ पे टेस्ट केस ले लेते हैं, ये हमारा ट्री था। ठीक है, तो 5 3 के 2 नोड है। अब यहाँ पे देखो 6 का एक चाइल्ड है 7। अब मान लीजिए टेस्ट केस पे आते हैं, यहाँ पे मेरा की मैं 6 कर देता हूँ, देखो इसी ट्री के अंदर 5 6 6 ये सब। अब मेरे को 6 को डिलीट करना है, तो क्या वो हो जाएगा, रन करके देखते हैं, ज़रूर हो जाएगा और हमारा ये कोड चल भी जाएगा। ये देखो एक्सेप्टेड, देखो 5 3 7 2 4 हो गया मेरा, जो 6 डिलीट होना था हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वापस सबमिट करते तो गलत आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने 2 नोड्स को जो रिलेशन होती है ना उस केस को कंसिडर नहीं किया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि भाई 2 नोड्स को कैसे डिलीट करेंगे। जैसे मान लो ये 3 मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है, और अगर अपने में आऊँ मैं, ये देखो समझ गए ना आप, इफ़ द नोड हैज़ वन चाइल्ड, तो बहुत सिंपल सा आप काम करोगे। ठीक है, कि आप जो भी चाइल्ड मेरा होगा उससे उसको यहाँ पे ऐसे अटैच कर दोगे। अगर देखो द नोड हैज़ 0 चाइल्ड तो कुछ करना ही नहीं है भाई, यहाँ पे आप ऐसे नल को अटैच कर दोगे। ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के ऐसा मेरा काम यहाँ पे हो रहा है। इनफैक्ट ये भी दिखाई देते हैं कि पहले से अगर ये कनेक्टेड था तो इसको तोड़ के इसी के इसको अटैच कर दिया, सिंपल। अब बात करते हैं आगे, द नोड हैज़ 2 चिल्ड्रन या 2 चाइल्ड नोड्स, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा इसी ट्री को उठा लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या किया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त ये है, ज़बरदस्त, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, ज़बरदस्त क्या है ज़रा देखते हैं फटाफट, हम पढ़ चुके हैं वो कॉन्सेप्ट जस्ट अभी। अब मान लेते हैं यार ये मेरा ट्री है, ये रूट दे रखा है, यू हैव टू डिलीट फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपको तो मान लो 10 ही डिलीट करना है। ठीक है, यू हैव टू डिलीट 10, योर टारगेट इज द रूट नोड इज सेल्फ। तो एक बात बताओ, 10 को डिलीट करना क्या आसान है? मैं बोलूँगा नहीं। कैसे करोगे? विदाउट मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर को बिना मॉडिफाई करे ऐसा सही ट्री रहे। ठीक है, समझ लो 20 इधर है तो 20 का लेफ्ट राइट वही रहे ऑलमोस्ट। कैसे बनाएंगे हम ये चीज़? तो ये आप खुद सोचो, अगर 2 नोड्स हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? लीफ तो हो जाता है एवं ही डिलीट। अगर एक चाइल्ड भी इसका होता है, जैसे मान लो ये सब नहीं होता, यहाँ ये होता, तो मेरे को 10 को डिलीट करना होता तो ख़त्म, सिर्फ इसका ये रिटर्न कर दो, ये मेरा बचा हुआ ट्री हो गया। लेकिन दोनों हैं तो इसको कैसे डिलीट करें बीच में से? यहाँ पे कुछ रखना पड़ेगा ना, राइट? तो हिंट क्या है? हिंट यही है कि कभी कोई ऐसा नोड डिलीट करना है जिसके 2 हमारे चाइल्ड नोड्स हो,
तो इस केस में आपकी हिंट यही है कि ऑफकोर्स थोड़ा सा सोचो कि वी हैव टू रिप्लेस द नोड विद समथिंग, द नोड विद समथिंग, ये तो पक्की बात है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, हमें इसको रिप्लेस क्यों करना है भाई? क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ था, इसके राइट में कुछ था, तो वो कहीं ना कहीं तो लगेगा। अब आप खुद सोचो किससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब एक बात बताओ यार, BST का मेरे को स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, तो मैं एवं ही 4 को उठा के किसी लीफ नोड को जैसे मैंने उठा लिया यहाँ पे 4 रख दिया तो वैलिड नहीं रहेगा, 4 से छोटे एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पे। ऐसा यहाँ पे कौन सा एलिमेंट x रखे सच दैट ये वाले एलिमेंट सारे छोटे हैं इससे और ये वाले एलिमेंट सारे इससे बड़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बात सोचो, क्या मैं 10 की जगह, अगर मेरे को यहाँ को 10 को डिलीट करना है, क्या मैं 10 की जगह, थोड़ा सोच के देखो, रिप्लेस कर दूँ यहाँ पे 8 लिख दूँ, ठीक है 8 लिख दूँ और 8 को यहाँ से डिलीट कर दूँ, समझो, ठीक है प्लीज़ मेरी बात को समझो। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये आपको मैंने हिंट तो दे ही दिया है, लेकिन आप खुद सोचो कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर जैसे मान लो अगेन मेरा टारगेट यहाँ पे 10 है, मुझे दे रखा है टारगेट इज 10, टारगेट इज 10 जिसके 2 चिल्ड्रन हैं, तो मैं अगर एक काम ऐसा करूँ कि भाई मैं 10 की जगह 8 को लिख दूँ, यहाँ पे 8 लिख दूँ वैल्यू, ठीक है वैल्यू भी लिख देना कोई दिक्कत नहीं है, आप नोड भी बना सकते हो पूरा। 10 की जगह मैंने यहाँ पे 8 को लिख दिया, ठीक है, और 8 को फिर डिलीट कर दिया, तो क्या ये ठीक नहीं है? क्या ये ठीक नहीं है? इसमें हम कह नहीं सकते मैंने 10 को डिलीट कर दिया और मेरा BST भी मॉडिफाई नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, 8 से सारी चीज़ें छोड़ी है, 8 से बड़ी है, लेकिन 8 ही रखा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इस 10 की जगह लेफ्ट सब ट्री में से 8 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं रख सकता था मैं। अगर 10 की जगह 5 रखता और इस 5 को उड़ाता तो दिक्कत होती, पहली बात तो इसके भी 2 चाइल्ड है। पर मान लो 10 की जगह मैं 2 को रख देता, ठीक है 2 को मैंने उड़ा दिया तो यहाँ पे 4 आ गया 2 को उड़ के, जो एक लीफ, एक कैसे नोड डिलीट होता है वो तो हमें पता ही है, राइट। यहाँ पे मैंने 10 की जगह क्या रख दिया, समझ लो यहाँ पे 2 रख दिया, पर 2 के लेफ्ट में फिर समझ रहे हो ये काम नहीं हो पाएगा। तो पूरे लेफ्ट सब ट्री में से एक ही ऐसा नोड है जो इसकी प्लेस ले सकता है, और वो हम पढ़ चुके हैं, वो क्या है। अच्छा एक और आपको हिंट देने के लिए, ठीक है इधर आओ। अब देखो अगर मान लो कि मेरे को, एक तो ये केस हो सकता है, दिस इज़ अ करेक्ट आंसर, दिस इज़ अ करेक्ट आंसर, आप ऐसे अपने ट्री को रिटर्न कर सकते हो, करेक्ट आंसर, ठीक है, विद द न्यू रूट ये रिटर्न कर देना। अब बात करते हैं दूसरे की, अब बात करते हैं दूसरा तरीका। एक और तरीका है इसका, पता है आपको, एक और तरीका है, ये देखो कॉपी पेस्ट करता हूँ आपके सामने। अगर मेरे को 10 को हटाना है तो 10 को ना मैं एक और नंबर से रिप्लेस कर सकता हूँ। एक बार राइट सब ट्री में देखो, राइट में से किस में से रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ 12 से रिप्लेस कर सकते हैं हम, चल जाएगा काम। अब 12 से सारे छोटे हैं यहाँ पे, 12 से सारे बड़े हैं, लेकिन 12 ही लिया। तो अगर आपने थोड़ा सोचा हो तो कभी भी अगर मेरे को 2 चिल्ड्रन नोड डिलीट करने, मतलब 2 चिल्ड्रन वाला नोड है वो डिलीट करना है जिसके 2 चिल्ड्रन है मेरे, 2 लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों हैं, तो इस केस में सिंपल आपको काम करना होता है, या तो लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू को उठा के लाओ, ठीक है उसको यहाँ पे लिख दो और उसको डिलीट कर दो एक्चुअली में, या फिर राइट सब ट्री की सबसे छोटी वैल्यू को उठा के लाओ, उसको यहाँ पे लिख दो और फिर वहाँ से डिलीट कर दो, टेक्निकली फिर 10 हट गया मेरा, राइट। अब लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू और राइट सब ट्री की सबसे छोटी वैल्यू, इनको पता है क्या बोलते हैं? इस 10 के पर्सपेक्टिव से 10 का ये इन ऑर्डर प्रेडिसेसर है और ये इन ऑर्डर सक्सेसर है, ये इन ऑर्डर प्रेडिसेसर है, ये इन ऑर्डर सक्सेसर है। तो मुझे कुछ नहीं करना, जब 2 चिल्ड्रन नोड्स होते हैं तो एक चीज़ लिखनी है, हिंट नंबर 2 में डायरेक्टली हमारा क्या है, इसका मीनिंग है रिप्लेस द नोड जो आपको डिलीट करना है विद इट्स इन ऑर्डर प्रेडिसेसर स्लैश सक्सेसर। इन दोनों में से किसी भी एक से कर लोगे काम बन जाएगा, ये दोनों आंसर वैलिड है, ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है, और ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई, ये भी मेरा करेक्ट आंसर है जिसमें मैंने 12 लिखा है। तो दोनों करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं, दोनों लीड कोड पे एक्सेप्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो क्या आपके पॉइंट्स हैं? सबसे पहली बात तो आपको कुछ नहीं करना, जो नोड अगर डिलीट करना है इसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर या सक्सेसर में से कोई भी एक जो आपका मन है उसको निकालो, रिप्लेस कर दो और उसको डिलीट कर दो। ये बड़ा ध्यान यहाँ पे बात को रखना, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आसान है, तो ठीक है बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फटाफट इसका कोड लिखते हैं। कोई भी नोड का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर निकालना तो बहुत सिंपल होता है और उसका इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना भी बहुत सिंपल होता है। इनफैक्ट इसका हम फंक्शन भी लिख सकते हैं,
ठीक है, फंक्शन ही लिख लेंगे। इधर आओ, ये देखो, आ जाते हैं अपने केस नंबर 3 पे। ठीक है, तो ये देखो केस नंबर 3, ठीक है, 2 चाइल्ड नोड्स, ठीक है, नो चाइल्ड, 1 चाइल्ड नोड और 2 चाइल्ड नोड्स। अब 2 का केस, सबसे पहली बात तो हमें ये देखना होता है यार, 2 का केस हमारा ये होता है कि भाई 2 का केस ये होता है कि रूट का लेफ्ट भी मेरा नल नहीं है एंड जो रूट का राइट है वो भी नल नहीं है। इनफैक्ट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये दोनों केस मेरे नहीं चले तो ऑफकोर्स 2 वाला केस ही आएगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ एक एल्स भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी थी। यहाँ पे आप इफ़ लिख सकते थे, यहाँ पे एल्स इफ और यहाँ पे एल्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे इफ़ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नहीं है, अगर रूट का लेफ्ट भी नल नहीं है और राइट भी नल नहीं है, यानी कि 2 चिल्ड्रन वाली बात हो रही है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, सॉरी ये भी लगाना ज़रूरी है। ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे, रिप्लेस विद द, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिप्लेस द गिवन रूट, जो भी रूट है, क्योंकि रूट की वैल्यू की के बराबर है ना मेरी, रिप्लेस द रूट विद इट्स इन ऑर्डर प्रेडेसेसर स्लैश सक्सेसर, इनमें से कोई भी एक। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन ऑर्डर प्रेडेसेसर के साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि इन ऑर्डर प्रेडेसेसर को हम निकालें कैसे और उसकी वैल्यू कहाँ से लाए। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ट्री नोड प्रेड, या कुछ भी लिख सकते हो, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, IOP भी लिख सकते हो। ठीक है, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, लेकिन मैं लिख देता हूँ सिर्फ प्रेड। अब ये निकालेंगे कैसे, एक फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि पूरा 1-2 लाइन लिखने की भी क्या ज़रूरत है, ऊपर लिख लेंगे। इट इज़ इक्वल टू इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, ये मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ IOP, ठीक है, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। और किसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर निकाल रहा हूँ मैं, वो अपना रूट नोड दे दो। ठीक है, तो मैं रूट का ही निकाल रहा हूँ अपने, तो इसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर में लाके दे रहा हूँ, तो पूरा रूट ही निकल गया। ठीक है, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे बना लेते हैं, ट्री नोड स्टार IOP, जो कि एक्सेप्ट कर रहा है एक ट्री नोड स्टार को, एक रूट नोड को ले रहा है और उसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर लाके दे रहा है। मैंने आपको कोड सिखाया था इन ऑर्डर प्रेडिसेसर का, क्या होता है, सबसे पहले गो लेफ्ट, ठीक है, फिर उसके बाद कीप गोइंग राइट। पहली बात तो गो लेफ्ट, फिर कीप गोइंग राइट। अब यहाँ पे मैं अपना बेस केस नहीं लिखने वाला, जो मैंने बेस केस बनाया था ना, ध्यान देना इसको, कि भाई अगर रूट का लेफ्ट नल है, जैसे अगर लेफ्ट में कुछ है ही नहीं तो प्रेडिसेसर इसका होगा ही नहीं, लेकिन इसका प्रेडिसेसर हमेशा होगा। क्यों, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ भाई कि मेरे पास 2 चिल्ड्रन वाली चीज़ है, तो इसका लेफ्ट और राइट है कुछ ना कुछ, तो इसका प्रेडिसेसर निकलेगा। तो हमेशा सीधा गो लेफ्ट देन गो राइट, प्रेडिसेसर की बात कर रहा हूँ। सक्सेसर के लिए गो राइट देन गो लेफ्ट। तो प्रेडिसेसर में क्या होता है, एक बार गो लेफ्ट, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले तो एक यहाँ पे ये बना लो, प्री नोड स्टार प्रेड हम बना लेंगे, जिसको इनिशियलाइज कर देंगे हम गो लेफ्ट। एक बार हम लेफ्ट पे ले जाएंगे और फिर हम देखते रहेंगे जब तक ये जो प्रेड है, इसका जो राइट है, इट इज़ नॉट इक्वल टू नल, या ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये भी लिख दोगे, इसका मतलब जब तक इसका राइट मेरा ये नल के बराबर नहीं है पूरी की पूरी वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या करो, काम करो, इसको अपने राइट पे ज़बरदस्ती ले जाओ, फिर सिंपल। ठीक है, लास्ट में हम पहुंच जाएंगे तो आप सीधा कर सकते हो रिटर्न प्रेड, दिस विल बी रिटर्न एज अ नोड। ठीक है, तो मेरे को अपना नोड मिल जाएगा जिससे हम उसकी वैल्यू भी निकाल ही सकते हैं। तो ये छोटा सा मैंने कोड लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये बार बार काम आएगा, इसलिए देखो ये 4 लाइनें में वहाँ लिखने की अच्छे जगह यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। इनफैक्ट हम ये भी लिख लेते हैं साथ साथ, वो भी आपको सिखा देंगे, इन ऑर्डर सक्सेसर IOS वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं सक्सेसर। तो सक्सेसर क्या होता है मेरा, सबसे पहले मैं जाता हूँ गो राइट एंड फिर मैं लेफ़्ट जाता रहता हूँ, अगर लेफ़्ट जा सकता हूँ तो, अगर इसका लेफ़्ट नल नहीं है, ठीक है, अगर लेफ़्ट नल नहीं है तो लेफ़्ट में जा सकता हूँ, ये लिख ही देते हैं ना यहाँ पे, जब तक दिस इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तो लेफ़्ट जाते रहो यहाँ पे, लास्ट में आप प्रेड नहीं, यहाँ पे ये सक्सेसर है तो सक है ये एनीवेज। ठीक है भाई, तो ये देखो निकल गया, मेरा सक्सेसर भी निकल गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों को करके दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने बोला आपको इस रूट नोड को रिप्लेस करना है इसके इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और सक्सेसर के साथ, और साथ ही साथ आफ्टर रिप्लेसिंग मतलब उसकी वैल्यू भी आप रिप्लेस कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट आप वैल्यू ही रिप्लेस कर देना अपनी, सिंपल वही बेटर रहेगा। ठीक है, आई थिंक हाँ आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। हाँ, हमें उसको डिलीट भी तो करना ही है ना, आफ्टर रिप्लेसिंग डिलीट द प्रेडिसेसर। ठीक है, प्रेडिसेसर से सक्सेसर,
मतलब एक तो उसकी रूट की वैल्यू में उसकी वैल्यू लगा दो। देखो मैंने पहले प्रेडिसेसर निकाला, फिर एक काम करते हैं, रूट की वैल्यू को चेंज कर दो, रूट की वैल्यू इज इक्वल टू जो हमने प्रेडिसेसर निकाला उसकी वैल्यू चेंज कर दी। अब इस प्रेडिसेसर को परमानेंटली डिलीट करके आ जाओ। प्रेडिसेसर ना कभी भी मेरा ऐसा नोड नहीं होगा जिसके 2 चिल्ड्रन होंगे। प्रेडिसेसर हमेशा ऐसी चीज़ होगी या तो जिसका एक चाइल्ड होगा या एक भी चाइल्ड नहीं होगा। थोड़ा सोच के देखो, मैंने आपको जितना भी अभी तक समझाया है, 10 का प्रेडिसेसर है गो लेफ्ट गो राइट, या तो ये लीफ नोड निकलेगा, या फिर मान लीजिए 5 का प्रेडिसेसर है गो लेफ्ट, या फिर मैं ये बोलूँ ना, ये देखो इधर देखो, जैसे मैं कहता हूँ 5 का प्रेडिसेसर क्या है, गो लेफ्ट फिर गो राइट राइट राइट, तो 4 है, 5 का प्रेडिसेसर 4 है। अब या तो ये जो प्रेडिसेसर कभी भी होता है ना, या तो ये लीफ नोड निकलेगा या फिर इसका एक ही चाइल्ड होगा, इसके 2 चिल्ड्रन कभी नहीं होंगे। खुद सोचो ना, अगर किसी प्रेडिसेसर के लेफ्ट और राइट दोनों चिल्ड्रन हैं तो वो और राइट भी तो जा सकता था ना, तो वो प्रेडिसेसर कभी नहीं बनता। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए, जो इन ऑर्डर सक्सेसर होता है कभी भी या प्रेडिसेसर होता है, ठीक है, इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, नॉर्मल प्रेडिसेसर नहीं, इन ऑर्डर, ये हमेशा, ये कभी भी ऐसे नोड्स नहीं हो सकते जिनके 2 चिल्ड्रन हो, या तो ये लीफ नोड होते हैं या इनका एक चाइल्ड होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट प्रेडिसेसर का कभी भी राइट चाइल्ड होता ही नहीं है, अगर होता तो वो प्रेडिसेसर नहीं होता, उसका राइट चाइल्ड प्रेडिसेसर होता, ये सोचना एक बार। तो अब मेरे को जब डिलीट करना है ना, ये देखो अब मेरे को डिलीट करना है प्रेडिसेसर, तो आप एक काम करो, यही फंक्शन लगा दो यार, डिलीट नोड, ये लो भाई, आपको कुछ करना ही नहीं है भाई, ये देखो आप यही फंक्शन लगा लो। और डिलीट कहाँ से करना है ये सोचो, मेरा प्रेडिसेसर किसी भी इन ऑर्डर प्रेडिसेसर जैसे 10 है, 10 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर इधर है, तो वो मेरे लेफ्ट सब ट्री में होता है, सक्सेसर मेरा राइट सब ट्री में होता है। तो मैं क्या बोलूँगा, जो भी मेरा, जैसे मान लो 10 डिलीट करना था मेरे को, तो 10 की जगह मैं 8 को लगाऊंगा, तो मैंने सबसे पहले 8 को ढूंढा, यहाँ पे 8 लगा दिया, फिर मैंने क्या बोला, 10 के लेफ्ट में मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ से इस लेफ्ट सब ट्री में से मैं 8 को डिलीट करके आ जाऊँगा। बड़े ध्यान से समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अब मैं रूट के लेफ्ट पे क्या लगा दूंगा, ये सेम यहाँ पे ये वाली लाइन लगने वाली है, ये जो हम ये वाली, ये देखो रूट के लेफ्ट पे हम क्या लगाएंगे, अब मैं रूट के लेफ्ट में लगाऊंगा डिलीट नोड रूट की लेफ्ट, लेकिन मेरे को अपनी की डिलीट नहीं करनी थी, वो हो गई डिलीट, वो रिप्लेस हो गई। अब मेरे को एक्चुअली में जो चीज़ डिलीट करनी है, जो डबल डबल हो चुकी है मेरी, वो प्रेडिसेसर की वैल्यू थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इससे मेरा सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। अब रन करके देखते हैं एक बार, और नॉर्मल टेस्ट केसेस लेते हैं इनफैक्ट, ठीक है, ये रीसेट, देखो रन करते हैं, ठीक है, रीसेट करने से सारे नॉर्मल आ जाएंगे। रन टाइम एरर आ रहा है यार, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो रहा है। ओके देखते हैं क्या पंगा आ रहा है यार, ट्री नोड, अच्छा ये देखो रूट की वैल्यू इक्वल टू की, अच्छा हाँ, अगर देखो स्टार्टिंग में ही मेरा अगर रूट यहाँ पे नल निकल गया, वो भी तो सोचना होगा मेरे को यार, इफ रूट इक्वल टू यहाँ पे नल आ रहा है तो यार रिटर्न नल कर दो यार, लेकिन वो चीज़ तो यहाँ पे नहीं आ गई होगी, अच्छा नहीं आई होगी, रन करते हैं। एनीवेज ये बेस केस तो ज़रूरी था, अब सबमिट करते हैं, ठीक है, ये बाहर वाला बेस केस था एक, ये देखो एक्सेप्टेड, चल गया कोड, राइट। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कोड में मैंने किया क्या है। ये तो एक नॉर्मल बेस केस हो गया मेरा, ये फिर हो गया कि या तो रूट की वैल्यू की के बराबर है, की से बड़ी है, या की से छोटी है। ये दोनों केसेस तो सिंपल है, ये तो हमेशा सेम रहेंगे। जब की के बराबर है यानी कि मेरे को वो नोड डिलीट करनी है, अगर वो लीफ नोड है तो सिंपल ये करो, अगर वो उसका एक चाइल्ड है तो ये काम करो, अगर उसके 2 चाइल्ड नोड है तो ये रिप्लेसिंग करो, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, देखो एक लाइन यहाँ पे 2 लाइनें आ रही है, यहाँ पे 3 लाइनें आ गई। अब इसी की जगह हम एक और काम कर सकते थे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्री नोड सक्सेसर इज इक्वल टू IOS, ये भी निकाल के हमने देख लिया था रूट, फिर मैं क्या करूँगा, रूट की वैल्यू में अपनी सक्सेसर की वैल्यू दे दूंगा, ठीक है, और रूट के राइट पे, क्योंकि सक्सेसर मेरा राइट पे अवेलेबल होता है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा डिलीट नोड रूट का राइट सक्सेसर की वैल्यू। तो देखो सबमिट करूँगा, ये कोड भी चलेगा, मैंने फंक्शन बना रखा था यहाँ पे इसलिए IOS, ये देखो एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे ये सक्सेसर लिखो या आप यहाँ पे देखो प्रेडिसेसर लिखो अपना वापस से, वो टोटली यार यहाँ पे आपकी मर्जी है, ठीक है। आई होप आपको एक कोड समझ आ रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। थोड़ा सा इसको खुद ड्राई रन करोगे, आप रिकर्सिवली सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें क्या लिखी है। अगर आपको जैसे ये समझ नहीं आ रहा ना, तो खुद से सोचो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वापस अटैचमेंट्स कर रहा हूँ और अंदर से डिलीट करके आ रहा हूँ। बेसिकली ये कहता है कि मान लो अगर रूट की वैल्यू मेरी की से बड़ी निकल गई, अगर मेरा 10 की से बड़ा निकल गया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा की है
की मान लो 5 है, 5 को डिलीट करना है मेरे को, तो मैं बोलूँगा यार 10 मैं यहाँ पे हूँ, तो 10 5 से बड़ा निकल गया, तो मैं बोलूँगा अच्छा इसका मतलब यहाँ से मुझे डिलीट करना है 5, तो मैं 10 के लेफ्ट में ही एक ऐसी चीज़ अटैच करूँगा, एक ऐसा नोड जो ये मेरे को आंसर बना के दे देगा अपना रिकर्जन। ठीक है, लास्ट में रिटर्न रूट भी है, इसको मत भूलना। बहुत बढ़िया, आई होप आपको कोड समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।